हेलो भाई, मैं अंकित। हाल फिलहाल में होंडा ने CB350 को लॉन्च करा। आप सभी अच्छे जानते हैं, बिल्कुल ही क्लासिक के लुक पे भाई। आज वाले वीडियो में थोड़ा धमाल मचाने वाले हैं भाई। CB350 और क्लासिक 350 को कंपेयर करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ है देखने वाले हैं भाई। लुक और डिजाइन तो सेम सा ही है, उसके अलावा कितना डिफरेंट है वो चीज आज जानेंगे भाई डिटेल में। मजा भरपूर आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना प्लीज। आप सभी अच्छे जानते हैं भाई, मैं कंपेयर करता हूं तो डिटेल में कंपेयर करता हूं, मतलब कुछ भी चीज छोड़ता नहीं, एक एक चीज एक एक पॉइंट कंपेयर करता हूं। फिर से बोलना चाहूंगा, स्किप मत करना, एंड तक देखना। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं। तो होंडा CB350 में अपने को दो वेरिएंट मिलते हैं, डिलक्स प्रो। दोनों वेरिएंट में अपने को 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे भाई। वहीं क्लासिक 350 की बात करते हो तो इसमें 6 वेरिएंट आते हैं, सिंगल चैनल, ड्यूल चैनल, ना जाने क्या क्या भाई। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 12 मिल जाते हैं, मतलब कलर वाइज तो क्लासिक 350 आगे निकल जाती है भाई। 32 आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं क्लासिक में। रही बात लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई, हेडलाइट और इंडिकेटर छोड़ के बाकी कुछ और डिफरेंट लग ही नहीं रहा भाई। दोनों का सस्पेंशन सेम टाइप का है, हैंडल बार भी सेम टाइप का है, मिरर भी सेम टाइप का है, नंबर प्लेट भी दोनों गाड़ियों में सेम ही जगह लगता है। मतलब फ्रंट से मैंने आपको बताया ना, हेडलाइट और इंडिकेटर छोड़ के और कुछ डिफरेंट नहीं है। वहीं साइड की बात करते हो तो साइड से भी भाई दोनों गाड़ियां सेम से ही लगती हैं। भले ही थोड़ा मोड़ा नाम मात्रा डिफरेंट है, वो बात की बात है, लेकिन एज ए एक झलक में देखोगे ना तो उतना डिफरेंट नहीं लगेगा। वहीं रियर की बात करते हो तो रियर से भी कुछ खास डिफरेंट नहीं है भाई। टेल लाइट का ही डिफरेंट है, एक में गोल्ड टेल लाइट मिलता है, एक में ऐसे चौकोर टाइप का टेल लाइट मिलता है, यही डिफरेंट है। बाकी एक और साइड से देख सकते हो, वही कहानी है। देखो भाई, मैं अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ, दोनों गाड़ियों का लुक ठीक है, किसी को मैं खराब बोलना नहीं चाहता। खैर ये सब छोड़ो भाई, लुक और डिजाइन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी इंजन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो अपने को CB350 में 348.36 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर SI प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। वहीं अपने को क्लासिक में 349 सीसी का 4 स्टॉक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। मतलब इंजन दोनों गाड़ियों का सिमिलर सा ही है भाई। सीसी की बात कर रहा हूँ, इंजन तो सेम नहीं है, सीसी मतलब सिमिलर सा है। दोनों गाड़ियों में अपने को सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है, किक नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों में अपने को 5-5 गियर मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में अपने को जो गियर पैटर्न मिलता है बिल्कुल ही सेम मिलता है, 1 डाउन और 4 अप है। बाकी CB350 में 80 सेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ क्लासिक में मिसिंग है भाई। अब थोड़ा पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं। तो CB350 में अपने को 20.7 bhp का पावर मिलता है मैक्सिमम 5500 RPM पे। वहीं टॉर्क मिलता है 29.4 Nm का 3000 RPM पे। वहीं आप क्लासिक की बात करते हो तो 20.2 bhp का पावर उसमें मिलता है 6100 RPM पे। वहीं टॉर्क मिलता है 27 Nm का 4000 RPM पे। मतलब आप देख सकते हो भाई, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पावर में, लेकिन टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 0.5 bhp का पावर में डिफरेंट है और 2.4 Nm का टॉर्क में डिफरेंट है। मतलब भाई जो होंडा की CB350 है, ये इनिशियल में भी आगे निकल जाएगी क्लासिक 350 से, साथ ही मिड में भी आगे निकल जाएगी और टॉप एंड में भी आगे निकल जाएगी भाई। अभी थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो CB350 में अपने को 15.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और वहीं क्लासिक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब 2.2 लीटर का, मतलब 2200 ml का आपको डिफरेंट मिल जाता है दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक में। अगर आप लॉन्ग ट्रेवल वगैरह करना चाहते हो ज्यादा, तो आप CB350 की तरफ ही जा सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा पेट्रोल रख सकते हो। रही बात रिजर्व की, तो दोनों गाड़ियों में रिजर्व नहीं मिलता। माइलेज दोनों गाड़ियों में अपने को सेम सा ही मिलता है भाई, 35 के MPL तक अप्रोक्स है। अगर आप प्यार से चलाओगे तो 40 मिल सकता है, लेकिन ऐसी गाड़ी लेके कोई प्यार से चलाता नहीं है भाई। तो 35 आप मान के चलो, दोनों गाड़ियों से आप माइलेज निकाल सकते हो। रही बात टॉप स्पीड की, तो CB350 की कंपनी 130 के MPH तक क्लेम करती है और वहीं क्लासिक की कंपनी 120 के MPH तक क्लेम करती है। मतलब 10 के MPH का डिफरेंट आपको मिल जाता है टॉप स्पीड में। बाकी ब्रेक्स कंपेयर कर लेते हैं। तो अपने को CB350 में ड्यूल चैनल ABS मिलता है ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पे, सिंगल चैनल का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आपको क्लासिक में सिंगल चैनल ड्यूल चैनल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी CB350 के फ्रंट में 310 mm का डिस्क मिल जाता है, बाकी रियर में 240 mm का डिस्क मिल जाता है और वहीं क्लासिक 350 के फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलता है, बाकी रियर में 153 mm का ड्रम भी मिल जाता है किसी वेरिएंट में। किसी वेरिएंट में आपको 240 mm का डिस्क भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो लोग डरते हैं ना ड्यूल डिस्क गाड़ी चलाने से, तो उनके लिए क्लासिक में ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब रियर वाला आप ड्रम ब्रेक भी ले सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है क्लासिक 350 में। बाकी रही बात सस्पेंशन की, तो अपने को CB350 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में ट्विन शॉक हाइड्रोलिक नाइट्रोजन
गैस चार्ज वाला सस्पेंशन मिलता है। वहीं आप क्लासिक की बात करते हो तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक ट्विन ट्यूब वाला मिलता है, लेकिन रियर में ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड वाला सस्पेंशन मिलता है। मतलब ऐसे पेपर वाइज बताऊं तो क्लासिक का ज़्यादा बेटर सस्पेंशन है आपकी CB350 के मुकाबले, लेकिन अगर आप रियल लाइफ की बात करो तो दोनों का ठीक ठाक सस्पेंशन मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन से। बाकी और डिटेल में अगर सस्पेंशन के बारे में जानना हो तो आप टेस्ट राइड वगैरह लेके देख सकते हो। अभी थोड़ा टायर्स वगैरह कंपेयर कर लेते हैं तो अपने को CB350 के फ्रंट में 19 इंच का, बाकी रियर में 18 इंच का टायर मिल जाता है। और वहीं क्लासिक में भी ऐसा ही सीन है, फ्रंट में 19 और रियर में 18 इंच है। वहीं प्रोफाइल की बात करते हो तो CB350 के फ्रंट में 100/90 19 मिलता है, बाकी रियर में 130/20 18 मिलता है। वहीं आप क्लासिक की बात करते हो तो इसके फ्रंट में 100/90 19 है, लेकिन रियर में 120/80 18 है। मतलब देखो प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है 10 mm का, मतलब रियर वाला ज़्यादा मोटा है CB350 का क्लासिक के मुकाबले। बाकी क्लासिक में एक बेनिफिट हो जाता है टायर के मामले में, आपको क्लासिक में ट्यूब और ट्यूबलेस दोनों मिल जाता है, क्योंकि एलॉय और रिम का दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो एलॉय वाले में आपको ट्यूबलेस मिलता है और रिम वाले में आपको ट्यूब टायर मिलता है। लेकिन CB350 में क्या फंडा है कि आपको एलॉय मिलता है तो आपको ट्यूबलेस ही मिलता है, ट्यूब का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं अब। तो CB350 का करवेट है भाई 187 kg और वहीं क्लासिक का करवेट 195 kg। मतलब भाई लगभग 8 किलो का डिफरेंट है मोटा मोटी। सीट हाइट की बात करते हो तो 800 mm का सीट हाइट मिलता है CB350 में और वहीं 805 mm का सीट हाइट मिलता है क्लासिक 350 में। तो दोनों गाड़ियों को 6 फीट का बंदा आराम से चला सकता है। 6 फीट से थोड़ा सा हाइट कम है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस अपने को CB350 में मिलता है 165 mm का, जबकि क्लासिक में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों में डिसेंट ही ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, कुछ ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल लेंथ है भाई CB350 का 2207 mm और वहीं 2145 mm लेंथ है क्लासिक 350 का। मतलब भाई लंबी है यार CB350। विड्थ की बात करते हो तो 788 mm का अपने को चौड़ाई मिलता है CB350 में और वहीं 785 mm का चौड़ाई मिलता है क्लासिक में। 3 mm का डिफरेंट है। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1110 mm का हाइट मिलता है अपने को CB350 में और वहीं 1090 mm का हाइट मिलता है क्लासिक 350 में। मतलब 20 mm का डिफरेंट है। व्हील बेस की बात करते हो तो 1441 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को CB350 में, जबकि क्लासिक में 1390 mm का व्हील बेस मिलता है। अभी दोनों गाड़ियों का चेसिस कंपेयर कर लेते हैं तो CB350 में अपने को हाफ डुप्लेक्स क्रैंडल वाला चेसिस मिलता है और वहीं क्लासिक में अपने को ट्विन डबल ट्यूब स्पिन फ्रेम मिलता है। मतलब देखो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन बोल रहा हूँ, चेसिस को, यार कितना बेवकूफ़ बंदा हूँ। मतलब चेसिस के मामले में किसी भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करा है दोनों गाड़ियों में। रही बात वारंटी की तो दोनों गाड़ियों में वारंटी भी ठीक ठाक मिलता है भाई, डिसेंट सा। CB350 में अपने को 3 साल 42,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो 5 साल का करा सकते हो, लेकिन क्लासिक में अपने को 3 साल 30,000 किलोमीटर तक ही वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। इसमें भी एक्सटेंड का फंडा होगा लेकिन मैं नहीं जानता उसके बारे में। बाकी रही बात फ्री सर्विस की तो दोनों गाड़ियों में अपने को भाई 3 फ्री सर्विस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्री सर्विस में। आप CB350 का फ्री सर्विस 11,500 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर के बीच में 350 दिन से लेके 365 दिन के अंदर करा सकते हो। तीनों फ्री सर्विस है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वैलिड ही नहीं रहेगा भाई। वहीं क्लासिक की बात करते हो तो इसमें 15,000 किलोमीटर तक वैलिडिटी मिलता है, 540 दिन के अंदर है। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि होंडा वाले साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी सर्विस कराओ, लेकिन रॉयल एनफील्ड वाले कह रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे धीरे भी कराओ, 5,000 किलोमीटर चला के तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर दिया भाई। बहुत भाइयों को डाउट क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है भाई, मेन चीज़ फीचर्स। देखो दोनों गाड़ियों में फीचर्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत भाई फीचर्स भी देख के चूज करते हैं गाड़ियों को, तो फीचर्स भी कंपेयर करना हमारा फर्ज है ना। तो अपने को CB350 में ऑल LED सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट भी अपने को LED मिलता है, टेल लाइट भी LED मिलता है और इंडिकेटर भी LED मिलता है। लेकिन क्लासिक में ऐसा नहीं है भाई, अपने को हेलोजन हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट LED मिलता है, लेकिन इंडिकेटर हेलोजन मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में मैं दोनों गाड़ियों को ठीक बोलना चाहूँगा, किसी को ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा भाई। CB350 में अपने को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें भाई एडवांस फीचर्स भी मिल जाता है अपने को, जैसे आपको गियर पोजीशन वगैरह, वॉइस असिस्ट वगैरह
ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर तो हालांकि आपको एनालॉग में मिलता है, लेकिन बेसिक सारा फीचर्स और थोड़ा बहुत एडवांस भी फीचर्स अपने को मिल जाता है CB350 में। वहीं क्लासिक की बात करते हो तो इसमें भी सेमी डिजिटल ही आता है, लेकिन छोटू सा डिजिटल मीटर देते हैं भाई। स्पीड तो आपको एनालॉग ही में मिलता है, लेकिन ये जो डिजिटल वाला मीटर देख रहे हो ना, इसमें फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, इको, ये सब शो करता है भाई। और इसको टॉगल करने के लिए मीटर पे कहीं पे बटन नहीं है भाई, हैंडल बार में ही जहाँ पे स्विच वगैरह रहता है वहीं पे इन्होंने एक बटन दे रखा है, उसी से आप टॉगल करोगे। तो ये चीज़ है। तो गियर पोजीशन वगैरह आपको क्लासिक में नहीं मिलता। हालांकि अगर आप टॉप मॉडल में लगवाना चाहो तो ये नेविगेशन वाला सिस्टम लगवा सकते हो। ये ऑप्शन के तौर पे मिलता है या फिर स्टैंडर्ड तौर पे मिलता है, ये मेरे को जानकारी नहीं है, ये आप पता कर लेना। बाकी CB350 में अपने को DRL नहीं मिलता, हेडलाइट जल जाता है, वही DRL वाला फील कराता है भाई, बिल्कुल SP125 की तरह। क्लासिक 350 की बात रही तो इसमें पायलट लैम्प मिल जाता है, DRL तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ आँख जैसा पायलट लैम्प मिल जाता है, वो जलता है भाई गाड़ी स्टार्ट करोगे तो, ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों में बैटरी अलग अलग दे रखा है, एक में 12 वोल्ट 6 एम्पियर का बैटरी दे रखा है, एक में 12 वोल्ट 8 एम्पियर का बैटरी दे रखा है, तो ये चीज़ है। हालांकि दोनों में नॉन मेंटेनेंस बैटरी ही है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को हजार्ड बटन मिल जाता है, मतलब चारों इंडिकेटर जला सकते हो। दोनों गाड़ियों में अपने को हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे हेडलाइट आपका जलने लगेगा। और CB350 में अपने को टैंक पैड मिल जाता है, बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों में, लेकिन क्लासिक में आपको बेस वेरिएंट में टैंक पैड वगैरह नहीं मिलता, मिड वेरिएंट में भी नहीं मिलता, टॉप वेरिएंट में आपको टैंक पैड मिलता है, तो ये चीज़ है। हालांकि एसेसरीज के तौर पे आप बेस वेरिएंट में भी लगवा सकते हो कुछ पैसा देके। दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, वेव की मिलता है क्लासिक में, लेकिन CB350 में अपने को वेव की नहीं मिलता, तो ये चीज़ है। हालांकि दोनों गाड़ियों का चाबी बहुत ही बढ़िया है भाई, और दोनों गाड़ियों में USB मिल जाता है टॉप मॉडल में, बेस मॉडल में नहीं मिलता। अभी यहाँ पे फीचर्स तो मैंने ऑलमोस्ट कंपेयर कर ही दिया भाई। देखो कुछ चीज में आपकी क्लासिक निकल रही है आगे, तो कुछ चीज में आपकी CB350 निकल रही है, तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई दोनों गाड़ियां हायर सीसी सेगमेंट की हैं, मतलब 350 सीसी हायर सीसी हो जाता है भाई, तो दोनों में आपको मोटा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब 1000-2000 भाई उतना मायने नहीं रखेगा अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस दोनों गाड़ियों का ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और दोनों के मेंटेनेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए भाई। हालांकि स्पेयर पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोबिल कॉस्ट, एयर फिल्टर कॉस्ट, इन सब का प्राइस बिल्कुल ही सेम ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी रही बात रीसेल वैल्यू की, तो भाई क्लासिक का रीसेल वैल्यू ज़्यादा है आपकी CB350 के मुकाबले। अगर आप ले रहे हो, कल को चल के बेचना पड़े आपको, तो CB350 बहुत ही कम भाव में बिकेगी, चाहे बिक भी नहीं सकती है भाई, क्योंकि इंडियन मार्केट में डिमांड नहीं है उस गाड़ी का। लेकिन क्लासिक का प्रॉपर डिमांड है, महीने का 25-30 हज़ार बिक जाया करती है, तो ये गाड़ी धनाक से बिक जाएगी, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो भाई रॉयल इनफील्ड का सर्विस बढ़िया है, लेकिन होंडा वालों का सर्विस जो है थोड़ा सा ढीला है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये लोग अपनी मतलब CB350 हो गई, ये आपको बिंग विंग के शोरूम में मिलेगी। बिंग विंग का शोरूम आपको हर जगह मिलता नहीं है भाई, तो अगर आप बाई चांस कहीं से खरीद भी लेते हो, आपकी सिटी में बिंग विंग का शोरूम नहीं है, बाई चांस दूसरे सिटी से जाके आप खरीद कर ले आते हो, तो सर्विस कराने के लिए फिर आपको दूसरे सिटी में ही जाना पड़ेगा भाई, नॉर्मल होंडा के सर्विस सेंटर में नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा है भाई, लेकिन रॉयल इनफील्ड का शोरूम आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप CB350 लेने का सोच रहे हो, आपके आसपास सर्विस सेंटर हो, शोरूम हो, तभी लेना भाई। जल्दी जल्दी में ले मत लेना, फिर सर्विस कराने के लिए दौड़ना धूपना पड़े तो मज़ा सा नहीं आता भाई। मान लो आप सर्विस भी करा लोगे, लेकिन कल को चल के भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टूट टाट जाती है, तो ले जाने में बड़ा झमेला होता है भाई। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया। अभी थोड़ा प्राइस लगे हाथ कंपेयर कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं कितना प्राइस में डिफरेंट है। तो आपकी जो CB350 है, इसका डिलक्स वेरिएंट लेते हो तो 1,99,900 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस है। वहीं वो ऑन रोड जाती है 2,31,450 रुपये तक है। वहीं अगर आप डिलक्स प्रो लेते हो, उसका एक शोरूम प्राइस है 2,17,800 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी भाई 2,51,314 रुपये तक। वहीं आप क्लासिक की बात करते हो तो इसका एक शोरूम प्राइस 1,93,080 रुपये से शुरू होता है, लगभग 2,24,755 रुपये तक जाता है। वहीं ऑन रोड की बात करते हो तो 2,24,371 रुपये से शुरू होकर 2,49,491 रुपये तक जाती है। देखो मैं डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्लासिक का प्राइस, क्योंकि भाई वेरिएंट बहुत है, मैं पागल सा हो जाता हूँ जब भी इतना सारा वेरिएंट देखता हूँ, इसलिए मैंने आपको प्राइस मिला के बता दिया। 6 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंट मिल जाता है बेस वेरिएंट में। और वहीं टॉप मॉडल की बात करते हो तो वहाँ पे आपको
8,000 रुपये का डिफरेंट मोटा मोटी मिलता है। तो देख लेना ये चीज़ भाई। क्लासिक तो कहीं ना कहीं महंगी तो है यार CB से। अगर आप CB का बेस वेरिएंट में लेते हो तो ड्यूल चैनल ABS मिलता है, मीटर ऐसे टाइप का मिल जाता है, साथ ही आपको एलॉय मिलेगा। अगर आप क्लासिक का बेस मॉडल लोगे तो उसमें तो ड्रम ब्रेक मिलेगा पीछे, साथ ही रिम मिलेगा, ट्यूब टायर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे CB 350 वैल्यू फॉर मनी साबित होती है भाई क्लासिक के मुकाबले। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग भाई, आपका क्या ओपिनियन है दोनों गाड़ियों के प्रति, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।